30वां रोज़ा रख रहा है कि इसका सफ़र पेश आ गया और ये एक ऐसे मुल्क में चला गया जहाँ भी 29 रोज़े हुए हैं। अब अगर वो अगले दिन उसको 31वां रोज़ा रखना पड़ जा रहा है तो क्या वो रखेगा या क्या करेगा? तो इससे मुतालिक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है मुसाफिर का रोज़ा और सफ़र की वो शरई हैसियत, शरई मुसाफत जो रोज़ा तर्क करने के लिए या नमाज के कसर के लिए काबिल कबूल है। तो देखें सामीन किराम, सफ़र की जो शरई मुसाफत असल जो उसूल है उसमें वो है 3 दिन सुबह से लेकर दोपहर तक अगर पैदल चला जाए तो मुतदिल तरीके से तो जो मुसाफत बनती है वो शरन सफ़र की मुसाफत है। उसके जब मुहक्किकीन और उलमाए किराम ने उसकी तखरीज की, उसकी तहकीक की तो ये निकला कि वो 48 मील के बकदर मसाफत बनती है। और उसको किलोमीटर में जब देखा तो वो 77.24 यानी 77 किलोमीटर 77.25 किलोमीटर मुद्दत बनती है, मुसाफत बनती है। आप 78 किलोमीटर एहतियातन कह लें कि जो 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की मुसाफत के लिए घर से निकलता है तो ऐसा शख्स शरन मुसाफिर है। अब देखें सामीन, सफ़र से मुतालिक 2 बातें जानना ज़रूरी हैं कि किस शख्स पे मुसाफिर का इतलाक़ शरन होता है। नंबर 1, वही शख्स जो 77 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत के लिए घर से निकला हो। इससे कम मुसाफत के लिए निकलने वाला शख्स शरन मुसाफिर नहीं है, ना वो नमाज कसर करेगा ना वो रोज़ा तर्क कर सकता है। नंबर 2, 15 दिन से कम के लिए निकला हो। अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए नियत से वो किसी जगह पे जाता है तो ऐसा शख्स भी मुसाफिर नहीं है। वो शख्स वहाँ ना नमाज कसर कर सकता है ना रोज़ा तर्क कर सकता है। तो लिहाजा ये 2 शराइत मुसाफिर के अंदर पाई जाना ज़रूरी हैं कि वो 77 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत के लिए निकला हो। नंबर 2, 15 दिन से कम रहने की नियत से वहाँ पे गया हो। तो ऐसा शख्स रोज़ा तर्क कर सकता है रमज़ान मुबारक का, नहीं नमाज की वो कसर करेगा। इसके बाद अहकाम है इस मुसाफिर के, उसको इस वीडियो में हम मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। नंबर 1 और सबसे पहला हुक्म तो इस शख्स से मुतालिक यही है मौजूद सामीन किराम कि अगर वो शख्स रोज़ा रख सकता है सहूलत के साथ तो उसको चाहिए कि रोज़ा रख ले। रमज़ान मुबारक की बाबरकत साआत हैं, बाबरकत घड़ियाँ हैं। अगर सहूलत के साथ, मशक्क़त के साथ नहीं, मशक्क़त के साथ तो रुख्सत पे अमल करना ही बेहतर है, जैसा कि पहले कुछ वीडियोस में भी बयान किया गया है। लेकिन अगर सहूलत है, उसका सफ़र आरामदेह है या जिस जगह पे वो 10 दिन के लिए भी गया है बिलफर्द और उस जगह पे आराम और सुकून है तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। जैसा कि हमारे तबलीगी जमात के हज़रात हैं, वो उमूमन रमज़ान मुबारक में जहाँ जाते हैं मस्जिदों में क़याम करते हैं, चाहे उनका क़याम मुख्तसर भी हो लेकिन वो रोज़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रमज़ान की बाबरकत साथ है, आप मस्जिद में और आप सफ़र की वजह से रोज़ा तर्क कर दें और कोई मशक्क़त भी नहीं है तो ये मुनासिब अमल नहीं है। इसलिए उसको चाहिए कि वो रोज़ा अगर आसानी से रख सकता है तो रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा अदा हो जाएगा और कबूल भी होगा। नंबर 2, सफ़र के दौरान नमाज की कसर है, रोज़े की कसर नहीं है। ऐसी कोई इस्तिलाह, कोई टर्म शरीयत में मौजूद नहीं है। नमाज की कसर तो है कि नमाज 4 की 2 करेगा, रोज़े की कसर नहीं है। रोज़ा या तो तर्क कर देगा या पूरा रखेगा। या तो रोज़ा तर्क कर देगा, अगर छोड़ना चाहे सफ़र के दौरान सहूलत के बावजूद भी छोड़ दे तो गुनाह नहीं है। बहरहाल शरन रुख्सत है तो वो छोड़ सकता है, तो छोड़ दे या पूरा रख ले। आधा रोज़ा दोपहर तक, ज़वाल तक, ऐसा कोई इस्तिलाह शरन या ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। नंबर 3, जब तक सफ़र में होगा, इकामत की नीयत ना करे तब तक वो शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। मिसाल के तौर पे कराची से फैसलाबाद गया, 10 दिन के लिए गया तो अब वो रोज़ा छोड़ सकता है क्योंकि सफ़र में। अगर उसने 2-3 दिन बाद फैसलाबाद में नियत कर ली कि मैं 20 दिन और यहाँ रुकूंगा तो अब वो शख्स मुकीम हो गया, अब इस नियत का असर पड़ेगा, वो मुकीम हो गया, अब इसके ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़ा छोड़ने की, मुसाफिर की जो इसको रुख्सत मिली हुई थी वो सफ़र की रुख्सत इससे ख़त्म, क्योंकि ये मुकीम हो गया, इसने 15 दिन से ज़्यादा रुकने की नियत कर ली। लेकिन जब तक वो ऐसी नियत नहीं करता रोज़ा छोड़ सकता है। और जैसे ही वो ये नियत कर लेगा कि मैं 10 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकूंगा तो अब वो शख्स जो है मुकीम है, लिहाजा वो रोज़ा तर्क नहीं कर सकता। इसके बाद अगला मसला इंतहाई अहम है सामने में। 2 मसले हैं। एक मसला यह है कि जो शख्स सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर नहीं है, उसने सफ़र करना है सुबह सादिक के बाद 9 बजे 10 बजे किसी वक्त में वो सफ़र पे निकलेगा। सुबह सादिक के वक्त जो शख्स मुसाफिर नहीं है तो क्या ऐसा शख्स रोज़ा तर्क कर सकता है? तो नहीं, ऐसा शख्स रोज़ा हरगिज़ तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि जब इब्तिदाई रोज़ा का वक्त है, फजर का वक्त, सुबह सादिक का वक्त, उस वक्त क्योंकि वो रोज़े सफ़र में नहीं है तो उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। इस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है।
जब वो 10 बजे सफ़र में निकलेगा तो अगले दिन फिर वो रोज़ा तर्क कर सकता है, लेकिन इस दिन का रोज़ा क्योंकि सुबह सादिक के वक्त मुकीम है, लिहाजा उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। अलबत्ता इसमें इतनी तफसील है कि अगर वो 10 बजे सफ़र पे निकला लेकिन उस सफ़र में इतनी मशक्क़त थी कि रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो, तो वो रोज़ा तोड़ देता है तो उसके ऊपर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। लेकिन अलबत्ता सुबह उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है क्योंकि वो सुबह मुसाफिर नहीं है। इससे अगला मसला इसके बरअक्स है कि वो सुबह मुसाफिर है, सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर है, 10 बजे घर पहुंच जाएगा, मुकीम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सुबह सादिक जो असल इब्तिदा है रोज़े का वक्त है, उस वक्त चूँकि वो मुसाफिर है, लिहाजा वो शख्स रोज़ा तर्क कर सकता है, रोज़ा छोड़ सकता है क्योंकि वो मुसाफिर है। फिल वक्त तो जब सुबह रोज़े आगाज़ का वक्त है उस वक्त वो सफ़र में है। अलबत्ता इससे मुताल्लिक ये तफसील जहन में रहे कि जब वो 10 बजे घर पहुंचता है और अगर उसने सुबह सादिक से लेकर इस 10 बजे के वक्त के दरमियान कोई मुनाफी रोज़ा अमल नहीं किया, ना खाया है, ना पिया है, ना जिमा किया है कोई, तो वो शख्स उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़े की नीयत कर ले, क्योंकि अभी तक निस्फ़ुन नहारी शहरी ज़वाल का वक्त नहीं हुआ, उससे पहले फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान की नीयत की जा सकती है। लिहाजा 10 बजे वो रोज़े की नीयत करे और इस दिन का रोज़े को मुकम्मल करे। लेकिन अगर कोई मुनाफी सौम अमल कर चुका है तो ज़ाहिरी बात है अब तो ये रोज़ा नहीं नियत कर सकता, ना रख सकता है इस दिन का, तो लिहाजा लेकिन वो यहाँ पे मौजूद रोज़ेदारों के साथ मुशाबहत करते हुए कुछ खाना पीना उसके लिए जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता इस रोज़े की क़ज़ा वो बाद में करेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई सामने कराम। अगर सहरी के वक्त वो शख्स मुकीम है, बाद में सफ़र करना है तो रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर सहरी के वक्त मुसाफिर है, बाद में मुकीम होगा 10 बजे 9 बजे के वक्त, तो ऐसे शख्स के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। अलबत्ता अगर 9 बजे जब वो मुकीम हुआ उसने कुछ खाया पिया या मुनाफी रोज़ा कोई अमल नहीं किया है तो उसके लिए रोज़े की नीयत करके इस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। बसूरत दिगर अगर कुछ खा पी लिया है तो रोज़ा रखना फिर ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता खाना पीना दूसरों के सामने जायज़ नहीं होगा। मुसाफिर से मुतालिक एक हुक्म रोज़े का ये भी है सामने कराम कि अगर उसने रमज़ान मुबारक के रोज़े सफ़र की वजह से छोड़ दिए थे तो उसके ऊपर ज़ाहिरी बात है क़ज़ा करना लाजिम थी। क़ज़ा करना ही लाजिम है, फ़िदिया अदा करना ज़रूर काफ़ी नहीं हो। मुसाफिर के रोज़े से मुतालिक एक हुक्म ये भी है सामने कराम कि अगर बिलफ़र्ज़ मुसाफिर हालत सफ़र में इंतकाल कर जाता है और उसने कुछ रोज़े 2 3 4 सफ़र के छोड़े थे तो ऐसे रोज़ों की फ़िदिये की वसीयत करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नफ्से फ़र्ज़ तो अगरचे रोज़े इस पे हुए थे लेकिन अदायगी फ़र्ज़ इसके ऊपर ज़रूरी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको वक्त ही नहीं मिला, सफ़र के दरमियान इसका इंतकाल हो गया। अगर इसको वक्त मिल जाता तो इस पे फ़िदिये की वसीयत करना लाजिम होती। पहले तो उस वक्त के दरमियान रोज़े ही रखना ज़रूरी थे, लेकिन अगर वो उसने सुस्ती की वजह से उन दिनों में रोज़े ना रख पाता तो मरते वक्त उसको वसीयत ज़रूरी होती। लेकिन फ़िल वक्त तो जो सूरत मसला हम बता रहे हैं कि वो रोज़े सफ़र में ही इंतकाल हो गया, तो चूँकि अदायगी का वक्त ही नहीं मिला, जब वक्त ही नहीं मिला तो ऐसे में मरते वक्त इसके लिए वसीयत करना फ़िदिये की ज़रूरी नहीं है। एक मसला सफ़र से मुतालिक ये भी है, अगर मुसाफिर ने ये समझते हुए कि मुझे लिए आसानी है और रोज़ा रख लिया तो जैसा कि जिक्र हुआ कि वो रोज़ा रख ले। अलबत्ता बाद में उसके लिए कुछ मशक्क़तें रोज़े सफ़र के दरमियान पैदा हो गई जिसकी वजह से उसको रोज़ा तोड़ना पड़े तो फिर उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम होगी, अलबत्ता कफ़ारा नहीं आएगा। एक मसला मुसाफिर से मुतालिक यही है कि अगर एक शख्स को सफ़र ख़त्म होने के बाद वक्त मिल गया तो उसके लिए उन रोज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी है, फ़िदिया नहीं दे सकते। फ़िदिया मरते वक्त या किसी भी बीमारी या सफ़र के बाद जो रोज़े छोड़े जाएँ तो फ़िदिया मरते वक्त अगर आपने सुस्ती की वजह से वो रोज़े दरमियान में नहीं रखे तो वसीयत कर सकते हैं या दे सकते हैं। अलबत्ता जब आप तंदुरुस्त हैं या मुकीम हैं और आपके पास वक्त है तो सबसे पहला दर्जा यही है कि आपने उन रोज़ों की क़ज़ा उन फिलफौर कर लें। मुसाफिर के रोज़े से मुतालिक दो मसले और भी हैं जो आज के दौर में ज़्यादा पेश आ जाते हैं, उन पे भी एक नज़र कर लेते हैं। एक मसला तो यह है कि एक शख्स एक ऐसे मुल्क में रहता था जहां उसने 29 या तकरीबन 30वां रोज़ा ही रख रहा है, 30वां रोज़ा रख रहा है कि इसका सफ़र पेश आ गया और ये एक ऐसे मुल्क में चला गया जहाँ भी 29 रोज़े हुए हैं। अब अगर वो अगले दिन उसको 31वां रोज़ा रखना पड़ जा रहा है तो क्या वो रखेगा या क्या करेगा? तो इससे मुतालिक कुछ तफसील है, वो आप गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। वो तफसील सामने ग्राम ये है कि देखें, रमज़ान मुबारक के रोज़े तो 29 होते हैं या 30 होते हैं, 31 रोज़े फ़र्ज़ मशरू नहीं है। लिहाजा ये शख्स जो इस मुल्क में 30 रोज़े रख चुका है वो अगले दिन 31वां रोज़ा फ़र्ज़ के तौर पर रमज़ान के तौर पर तो हरगिज़ नहीं रख सकता। तो अब वो क्या करेगा? जिस मुल्क में गया है जहाँ पे अभी रोज़ा है अगले दिन, तो वो ये करेगा कि या तो नफिल रोज़ा रख लेगा या रोज़ा छोड़ देगा, दोनों इख्तियार हैं उसके पास। 31वां रोज़ा तो बहरहाल वो नहीं रख सकता, रमज़ान फ़र्ज़ रोज़ा मशरू नहीं है, लिहाजा वो नफिल रोज़ा रखेगा या रोज़ा छोड़ देगा। अगर रोज़ा छोड़ देता है तो दूसरों के सामने उस मुल्क में खाने पीने की उसको इजाज़त कतई नहीं होगी क्योंकि सब रोज़े हैं, लिहाजा वो
वैसे ही रहेगा। अलबत्ता रोज़ा रख ले नफिल तो बेहतर है, रोज़ा रख ले, लेकिन फ़र्ज़ रोज़ा वो नहीं रख सकता। दूसरा मसला ये है कि इसी के बरक्स किसी ऐसे मुल्क में चला गया जो आपसे पीछे चल रहा है वक्त के हिसाब से, यानी बिलफर्ज आपने रखे हैं अभी 28 रोज़े, अब आपने 29वां रोज़ा रखना है, आप किसी ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ अगले दिन ईद है, वहाँ 29वां रोज़े ही नहीं आ रहा, तो आपके उस मुल्क में पहुँच के कुल रोज़े 28 बन रहे हैं, 29 नहीं बन रहे और ईद आ जा रही है। जैसे आप सऊदीया चले जाएँ, मक्का मुकरमा चले जाएँ, वो आपसे पीछे है एक दिन, जब वो पीछे है आप यहाँ से रोज़े रख के जाते हैं और वहाँ आपके रोज़े 29 रोज़े ही मुकम्मल नहीं हो पाते और ईद आ जाती है, तो इस शख्स के लिए क्या हुक्म है? तो देखें, जब पूरा मुल्क ईद कर रहा है तो आपने भी मुल्क के साथ ईद करनी है। 29वां रोज़ा आपने उस दिन नहीं रखना। क्या करना है? उस रोज़े की कज़ा बाद में करनी होगी, जब ईद के दिन गुजर जाए उसके बाद आपको जैसे ही वक्त मिले आप फ़ौरन उस रोज़े की कज़ा कर लें। तो ये दो शख्सों के बारे में सामने कराम ने बता दिया। एक वो शख्स जिसके रोज़े बढ़ रहे हों तो 30 से रोज़े नहीं बढ़ सकते, 31वां रोज़ा नहीं रखेगा, 29 रख के गया, 30वां हो रहा है तो वो 30वां वहाँ रख ले। जो भी सूरत अपने मुल्क में अगरचे 30वां रोज़ा ना भी हो वहाँ रख ले, क्योंकि 30 रोज़े रमज़ान के रख सकता है। अलबत्ता 31वां रोज़ा नहीं रखेगा, नफिल रख लेगा या छोड़ देगा। और अगर दूसरा मसला हमने ये बयान किया कि रोज़े कम हो जाते हैं, जैसे आप जिसे ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ कुल मिला के आपके रोज़े ही 28 बन रहे हैं, घर या अपने मुल्क के और वहाँ के मिला के कुल आपके रोज़े 28 बन रहे हैं, तो 29वां रोज़ा आप अगले दिन ईद ही करेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, वो रोज़ा आप बाद में कज़ा कर लेंगे।